संसद में मोदी सरकार का बहुत बड़ा सीएपीएफ बिल, बौखलाई ममता बनर्जी की पार्टी। बंगाल में अघोषित आपातकाल, बोले टीएमसी के सांसद। आज राज्यसभा में फिर एक बार टीएमसी ने अपना पुराना खेल खेला और कहीं ना कहीं आज टीएमसी के नेताओं की भी बौखलाहट सामने आई जब देश की सुरक्षा के लिए अहम सीएपीएफ बिल पेश होने वाला था तो टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और उनकी पूरी पार्टी ने संसद से वॉकआउट कर दिया। क्या इसकी वजह कि 48 घंटे पहले नोटिस जारी नहीं किया गया या फिर इसके पीछे ममता बनर्जी की घबराहट और टीएमसी का डर? जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि आज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 पेश करने वाले थे। ये बिल सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसी 5 अर्धसैनिक बलों के लिए एक छत्र कानून ला रहा है। भर्ती, प्रमोशन, प्रशासन सब एक साथ। 13,000 से ज्यादा जवान अफसरों का भविष्य सुरक्षित, नेतृत्व में एक रूपता और इससे देश की सीमाओं पर ताकत बढ़ेगी। लेकिन ममता बनर्जी और विपक्ष को ये सब पसंद नहीं आया। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन खड़े हुए और बोले, होम मिनिस्ट्री ऑफ बंगाल ने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा दी है। देखिए किस तरीके से आज वो गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ये कह रहे हैं कि आपातकाल घोषित कर दिया है, वो भी अनडिक्लेयर्ड पश्चिम बंगाल में। और ये कहकर यहाँ से टीएमसी के नेताओं ने संसद से वॉकआउट कर दिया। और आप पहले ये बयान सुनिए कि किस तरीके से जब सदन में कार्रवाई चल रही थी तो टीएमसी के नेता खड़े होते हैं, अपनी बौखलाहट निकालते हैं और ये कह देते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने बंगाल में अघोषित आपातकाल लगा रखा है। पहले आप बयान सुनिए डेरेक ओब्रायन का। Point of order, sir, on Rule 29(2), it's on today's list of business, sir. The business listed is the CAPF bill for introduction, sir. Members did not receive this 48 hours in advance. The limited point is to request the Parliamentary Affairs Minister through you, sir. This is the Home Ministry. We didn't get this bill 48 hours in advance. To request the Home Ministry to ensure this happens in Parliament, because currently they are more interested in doing an undeclared emergency in Bengal. Leave that. No. Leave that. See, leave that this and is focus not in coming under Parliament. that rule. No, sir, we are walking See, you out. can object Sir, to we are this. walking out on this Now, issue. Members have to be I am given. going to. Now listen. आपने डेरेक ओब्रायन का बयान सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमें 48 घंटे पहले नोटिस नहीं दिया गया। पर अब सबसे बड़ी वजह है कि ये बहाना है टीएमसी का या फिर असली वजह ये है कि टीएमसी अब केंद्र सरकार के द्वारा लाए जाने वाले इस बिल से पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। क्योंकि डेरेक ओब्रायन ने खुद कहा कि होम मिनिस्ट्री सीएपीएफ बिल पर संसद में काम करने की बजाय बंगाल में अघोषित आपातकाल चला रही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आज टीएमसी के नेता किसी न किसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं और केंद्र के द्वारा लाए जा रहे कानूनों का विरोध करते हैं। केंद्र सरकार कानून व्यवस्था सुधारने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये कदम उठाता है तो टीएमसी को यहाँ पर भी ये दिखता है कि ये अघोषित इमरजेंसी है। देखिए इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि टीएमसी के नेता इसीलिए भी बौखला रहे हैं क्योंकि आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके के हालात रहे हैं और किस तरीके से वहां पर बीएसएफ के ऊपर भी किस तरीके से ममता बनर्जी उन्हें काम करने नहीं देती है। और ये भी इतिहास किसी से नहीं छुपा है कि बंगाल में पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है। टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा विपक्ष के नेताओं पर हमले, महिलाओं पर लगातार बंगाल में बढ़ रहे अत्याचार, सांप्रदायिक हिंसा, रेत कोयला बालू माफिया का राज। चुनाव के समय पर हर बार सेंट्रल फोर्सेस लगानी पड़ती हैं क्योंकि राज्य पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं। और अब चुनाव आयोग ने भी मिडनाइट में कुछ ऑफिसर ट्रांसफर कर दिए हैं और सिर्फ निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ये तमाम किए जा रहे हैं। तो किस तरीके से टीएमसी के नेता अब चीखने और चिल्लाने लगे हैं और ये
कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल बंगाल में लगा दिया गया है। पर आपके लिए बता दें कि इस बिल को लेकर अब लगातार जनता की भी राय सामने आ रही है, जिस तरीके से इसके कितने ज्यादा अर्धसैनिकों के लिए फायदे हैं, जिस पर अब ड्रेक ओब्रायन पर भी हमला करते हुए अब ये कहा जा रहा है कि अघोषित आपातकाल नहीं बल्कि टीएमसी के आपातकाल का अंत है। सीएपीएफ बिल से क्या डर लग रहा है आखिरकार टीएमसी को, क्योंकि सीएपीएफ के जवान सीधे केंद्र के अधीन और मजबूत होंगे। बंगाल में जब जरूरत पड़े केंद्र फोर्सेस को तेजी से तैनात कर सकेगा। टीएमसी की माफिया नेटवर्क और बूथ कैप्चरिंग की रणनीति पर भी अब लगाम लगेगी और इसीलिए संसद में बहस की बजाय यहां पर टीएमसी के नेताओं के द्वारा वॉकआउट करना यह दिखाता है कि ये वही टीएमसी है जो वक्फ बिल पर, वन नेशन वन इलेक्शन पर, हर राष्ट्रीय मुद्दे पर वॉकआउट ही करती है। देश के हित से इन्हें कोई मतलब नहीं है और सिर्फ इन्हें अपने वोट बैंक और अपनी सत्ता ही बचानी है और इसीलिए अब टीएमसी के नेता संसद में लगातार इस तरीके से नाटक ड्रामा कर रहे हैं। अगर ममता दीदी बंगाल में सच में लोकतंत्र है तो चुनाव आयोग के फैसले पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों? क्योंकि जब खेल बदल रहा है तो अब तृणमूल नहीं राष्ट्रवाद चलेगा। बंगाल में इस तरीके से बातें की जा रही हैं और आपके लिए बता दें कि इस बिल को लेकर पहले ही केंद्र सरकार कह रही है कि सीएपीएफ बिल आएगा, जवानों को न्याय मिलेगा, बंगाल में लोकतंत्र मजबूत होगा, चाहे फिर वो टीएमसी कितना भी रोए चिल्लाए, क्योंकि जब सदन में ये बिल आएगा तो पास तो कैसे न कैसे करके हो ही जाएगा। क्योंकि इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कई ऐसे नेता हैं विपक्ष से भी जो इस तरीके की नीतियों को और केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए बिलों को हमेशा ही समर्थन करते हैं और ये पहले भी देखा गया है, क्योंकि ये पहला कोई ऐसा बिल नहीं है जो केंद्र सरकार लेकर आ रही है भारत की एजेंसियों के लिए, भारत के अर्धसैनिकों के लिए या भारत के विकास के लिए। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी के द्वारा की जा रही बंगाल में तमाम चीजें और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। अपने मन मियां मिट्ठू कोई भी बन सकता है, मुंह पर फिफड़ी उड़ा हुआ है और मुसलमानों का वोट प्रभावित करने के लिए अपने वेशभूषा को भी परिवर्तित कर लिया है। लेकिन इस बार बंगाल में परिवर्तन की हवा चल रहा है। बंगाल की जनता बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देगी और टीएमसी का इरादा खाक में मिल जाएगा। जम्मू यूनिवर्सिटी में जिन्ना नाम का अध्याय जो है वो हटाने की सिफारिश की गई है। ये कौन गुनाह किया? जिन्ना की आवश्यकता क्या है भारत में? मेरा तो मानना है सारे उन चिन्हों को हटा देना चाहिए मुगलों का। तो देखिए बीजेपी लगातार टीएमसी के ऊपर हमलावर है और वहीं दूसरी तरफ इस बार अपनी सत्ता बचाने के लिए अलग अलग तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं टीएमसी के नेता। कभी कहा जाता है कि चुनाव आयोग इनके इशारे पर काम कर रहा है, तो कभी अर्धसैनिकों को बल देने वाले बिल को भी बता दिया जाता है बंगाल में चलाया जा रहा है अघोषित आपातकाल। खैर इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।